हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, और इस टॉपिक के बेटा दो पार्ट्स थे, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट था वो था बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है। और आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स का जो एक्सपेंशन है उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं बेटा एक एक्सपेंशन ले रहा हूँ। सपोज 1 plus x raised to power n is the given expansion। ये बेटा हमारा एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन के अंदर बेटा जो n है, जो हमारा इंडेक्स है n is a नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स। ठीक है जी। तो नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स के केस में बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें सीखना है। देखिए बेटा, इसको 1 plus x raised to power n, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म तो बेटा 1 प्लस सेकेंड टर्म एन एक्स, थर्ड टर्म बेटा होगी n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट टर्म बेटा होगी n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इस तरीके से बेटा हम इसको सोल्व करेंगे और अप टू इनफाइनाइट। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। अब यहाँ पे इस एक्सपेंशन में आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हाँ जी बेटा, जो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। पॉजिटिव इंडेक्स में तो क्या था, जितना इंडेक्स होता था नंबर ऑफ टर्म्स उससे बेटा एक ज़्यादा होती थी। अगर इंडेक्स हमारा 5 था तो नंबर ऑफ टर्म 6, इंडेक्स 10 था तो नंबर ऑफ टर्म 11। ठीक है। बट यहाँ पर अब बात कर रहे हैं नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स। नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स के केस में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी, यानी कि अनकाउंटेबल, जिसकी काउंटिंग ना की जा सके। दूसरी बात, जो बेटा हमारी ये बाइनोमियल थ्योरम है फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, उसका जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसकी फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1 होनी चाहिए। ये बेटा ऑलवेज 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज 1। हमेशा बेटा 1 होगा। अगर नहीं है तो हम उसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसकी बात भी बेटा करेंगे। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे बेटा जो सिंबल्स हैं NC0, NC1, NC2 आर नॉट यूज्ड। इस तरह के सिंबल्स नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स में बेटा यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि n क्या है, NC0, NC1 ये सिंबल तब यूज़ किए जाते हैं जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। बट यहाँ पे तो n कैसा है, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, तो ये सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज, रीज़न मैं लिख देता हूँ, बिकॉज n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। हाँ जी बेटा। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो x होगा बेटा यहाँ फर्स्ट नंबर पे तो ऑलवेज 1 होना चाहिए, और सेकंड नंबर पे जो ये नंबर है x की जो वैल्यू है, x का जो मॉडुलस है वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। देखिए इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बेटा मैंने एक्सपेंशन ले लिया। देखिए मैंने एक एक्सपेंशन लिया 1 plus x रेज टू पावर -3। मुझे इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो बेटा इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 plus
फॉर्मूला क्या है, एन एक्स, एन बेटा यहाँ -3 है, -3 इंटू एक्स, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, n इंटू एन -1, n बेटा -3, n इंटू एन -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र, फिर बेटा n -1 इंटू n -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे बेटा चलता रहेगा और अप टू इनफाइनाइट। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बेटा 1 -3x हो जाएगा, और ये -3 इंटू -4 12/2 6, ये बेटा ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 6x²। फिर बेटा नेक्स्ट टर्म -3 इंटू -4 इंटू -5, तो ये बेटा बनेगा 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60 बनेगा, -60, क्योंकि 3 नेगेटिव टर्म्स हैं तो -60, और डिवाइडेड बाय बेटा 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 6 x³ तो ये बेटा ओवरऑल क्या बनेगा 1 -3x प्लस 6x² माइनस 10x³ और अप टू इनफाइनाइट। ये बेटा हमारी सीरीज बन जाएगी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले बेटा हम एक्सपेंड करना सीखेंगे, इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस आज करेंगे बेटा, 1 + x⁻n। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म मैंने बताया ऑलवेज 1 होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, लो बेटा मैंने एक सम ले लिया, एक्सरसाइज 2.4, हाँ जी बेटा फर्स्ट सम का मैंने लिया जी 4th पार्ट, हाँ जी बेटा ये पार्ट मैंने ले लिया, 8 + 12x होल पावर 2/3। लो बेटा ये हमारा एक्सपेंशन है जिसे हमें सिंप्लीफाई करके दिखा। तो यहाँ पे बेटा देखो बाइनोमियल थ्योरम कौन सी अप्लाई होगी, पहले तो ये चेक करो। उसके लिए इंडेक्स देखो, इंडेक्स कैसा है, इंडेक्स बेटा फ्रैक्शनल है, यहाँ पर इंडेक्स कैसा है, फ्रैक्शनल। तो आपको ध्यान रखना है बाइनोमियल थ्योरम के 2 पार्ट थे, फर्स्ट बाइनोमियल थ्योरम थी पॉजिटिव इंडेक्स, वो वाली अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे इंडेक्स कैसा है 2/3 विच इज फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल बाइनोमियल थ्योरम बेटा हम उसके लिए सबसे पहले कंडीशन देखो फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या बताइए अभी, फर्स्ट प्लेस पे 1 होना चाहिए, बट यहाँ बेटा प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्लेस पे तो 8 है और हमें चाहिए 1। तो पहले बेटा हमें 8 को बाहर निकालना पड़ेगा, 8 को कॉमन ले लेते हैं, 8 को बेटा कॉमन लेंगे तो अंदर बेटा क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 + 12x/8 ऐसे लिखते, और होल पावर 2/3, और बेटा जो हमने कॉमन निकाला है उसकी पावर भी 2/3 आएगी, ठीक है जी, क्योंकि जिसमें से हमने कॉमन निकाला है उसकी होल पावर 2/3 थी, तो जो चीज़ बेटा कॉमन निकालेंगे उसकी पावर भी 2/3 लिखना है। अब देखिए 8⁻²/3, 8 को बेटा लिखो 2³ 8 को 2³ लिख सकते हैं और उसकी पावर 2/3, और ये बेटा क्या है 1 + 12 से 8 को कैंसिल कीजिए, हाँ जी बेटा ये आ जाएगा 3x/2 और होल पावर 2/3। अब बेटा ये तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1 + 3x/2 और होल पावर 2/3, ठीक है जी। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो बाहर मैंने 4 लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा बाइनोमियल थ्योरम हम लगा सकते हैं, कौन सी बाइनोमियल थ्योरम, फ्रैक्शनल इंडेक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम का, बेटा फॉर्मूला लिख दें पहले, फॉर्मूला मैंने बताया था 1 + nx। अब बेटा ध्यान से देखना 1 + n क्या है 2/3 इंटू x बेटा ये है, x का मतलब ये वाली पूरी टर्म,
फिर बेटा क्या होगा n इंटू n माइनस वन, n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और इंटू एक्स स्क्वायर की जगह बेटा ये आएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 3x/2 का स्क्वायर। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट टर्म n माइनस वन इंटू n माइनस टू और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और इंटू एक्स क्यूब बेटा क्या होगा 3x/2 का होल क्यूब। ऐसे बेटा चलता रहेगा और अप टू इनफाइनाइट। बताइए अब बेटा कैसे करना चाहिए। 4 1 प्लस, यहाँ बेटा देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 x आ जाएगा 1 प्लस एक्स। चलिए अब क्या बचे, नेक्स्ट है 2/3, 2/3 में से बेटा 1 गया -1/3, ठीक है जी। और ये 3/2 एक्स स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को बेटा लास्ट में 1/2 लिख दो, ठीक है जी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, वो लिख लो बेटा। एक टर्म ये आ गई हमारी, ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म x, थर्ड टर्म ये। टोटल हमें 4 टर्म्स बेटा पूछी गई हैं, 4 टर्म्स हमें लिखनी है प्लस। अब आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे, लो बेटा इससे भी कर लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 में से बेटा 1 गया -1/3, 2/3 -2 -4/3 इंटू 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब तो होता है 27, 2 का क्यूब 8 और एक्स क्यूब 27/8 एक्स क्यूब। और नीचे बेटा 3 फैक्टोरियल भी है, 3 फैक्टोरियल का मतलब इंटू 1/6। लो बेटा और अप टू इनफाइनाइट। बताइए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, तो इंटू 1/6 लीजिए। 4 ये बेटा हो गया 1 प्लस एक्स, यहाँ बेटा देखो कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। एक तो बेटा हमारा ये कैंसिल हो रहा है 3 3, एक बेटा ये कैंसिल हो गया 2 से 2। यहाँ बेटा देखो क्या कैंसिल हो रहा है 3 3 3 27 और 27 से बेटा ये कैंसिल और 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल। तो बेटा जो जो बच गया वो लिखते जाओ। क्या बच गया जी, एक तो बेटा बच गया -1/4 एक्स स्क्वायर, फिर बेटा ये हो गया माइनस माइनस प्लस, हाँ जी बेटा, और ये 1/6 एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1/6 एक्स क्यूब। इस तरीके से बेटा एक टर्म प्लस एक माइनस ये चलती रहेगी। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, इसको चेक कर लीजिए। हाँ जी बेटा इसको चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को। लो बेटा यही हमारा आंसर है। इन्होंने एक स्टेप और लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, इसे बेटा -x²/4 लिख सकते हैं, 1/4 इंटू एक्स क्यूब, और ये x³/6 और अप टू, ये हमारा फाइनल आंसर है। बताइए ये बेटा हमारा फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट। देखिए बेटा एक सम और ले रहा हूं मैं इसी टाइप का। हाँ जी बेटा ये सम है 9 - 4 एक्स स्क्वायर और होल पावर 1/2। इसको बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन से 4 टर्म्स लिख के दिखानी है हमें, तो कैसे लिखेंगे। फिर बेटा वही बात, फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए 1, बट यहाँ तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है 9 है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा 9 बेटा कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1 - 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 9।
जो चीज़ बेटा कॉमनली है उसकी पावर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। अब 9 रेज़ टू पावर 1/2, 9 का रूट बेटा कितना होता है 3 और इंटू 1 माइनस 4x² अपॉन 9 होल पावर 1/2। ठीक है जी। अब देखो बेटा इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं हम। कैसे करेंगे? 3 तो बेटा रहेगा बाहर। लो बेटा यहाँ पर हमारी बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? 1 प्लस एन एक्स। इसको बेटा ध्यान रखना, ये माइनस है बीच में, तो 1 प्लस एन। एन बेटा कितना है? एन हमारा 1/2। लो जी एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स बेटा ये पूरा कंप्लीट सेकंड टर्म। एक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स ही लिखना है, एक्स का मतलब है ये कंप्लीट माइनस इंक्लूड करके। ठीक है, तो हम सेकंड टर्म लिखते हैं 1/2 इंटू -4x² बाय 9, ये हो गया एन एक्स। फिर बेटा एन इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और इंटू -4x² अपॉन 9, ये हो जाएगा और उसकी पावर 2 x²। फिर बेटा ये लेंगे n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू -4x² अपॉन 9 होल क्यूब। लो बेटा 4 टर्म्स होगी, हमें 4 ही टर्म्स लिखनी है और अप टू। हाँ जी बेटा, अब देखो क्या करना है, अब इसको बस सिंपलीफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 है ही, ये बेटा 2 से 4 कैंसिल हो रहा है। देखो ये सेकंड टर्म क्या बनेगी? -2/9x²। लो बेटा सेकंड टर्म हमारी बनेगी -2 अपॉन 9 x²। अब बेटा आ जाइए थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म में 1/2, 1/2 में से बेटा -1/2 इंटू -4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर बेटा 81 और x² का स्क्वायर x⁴, और इंटू बेटा नीचे 2 फैक्टोरियल भी था, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। ये बेटा हमारी सेकंड टर्म आ गई। अब आ जाइए थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म में बेटा 1/2, 1/2 -1 -1/2, 1/2 -2 -3/2। एलसीएम लेके बेटा इसको सोल्व करेंगे, -3/2 आएगा। -4 का क्यूब, -4 का क्यूब बेटा -64 और 9 का क्यूब, 9 का क्यूब बेटा बनेगा 9 इंटू 9 इंटू 9 729 और x² का क्यूब x⁻6 और मल्टीप्लाइड बाय नीचे बेटा 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1/6। लो जी, और अप टू इनफाइनाइट। लो बेटा ये हो गया, तो ये हो गया 3 1 -2 अपॉन 9x²। ये बेटा देखो कैंसिल हो रहा है, 2 2 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 8 से बेटा 16, यहाँ पर देखिए 2 2 2 8, 8 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से बेटा ये कैंसिल हो गया। तो अब देखते हैं क्या बचता है, जो बेटा रह गया वो लिख दो। एक तो बेटा -2 अपॉन 81 x⁻⁴, और यहाँ बेटा माइनस माइनस प्लस, देन अगेन माइनस माइनस, ये भी टर्म बेटा माइनस की आएगी। और यहाँ देखिए क्या बचा ऊपर, तो बेटा 8 से चलिए ये 2 भी बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, 4/729। हाँ जी बेटा 4/729 x⁻6। इस तरीके से बेटा ये चलता रहेगा। अब 3 से बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 -2/3x² -2 अपॉन 27 x⁻⁴ 729, ये बेटा बनेगा 243
एक्स रेज टू आर 6। लो बेटा ये आ जाएगा। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है। इन्होंने यहीं तक छोड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सही है। ये बेटा हमारा आंसर है। बताइए क्लियर है? इस तरीके से बेटा हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स को सिंपलीफाई करना है। चलिए अब बेटा बात करते हैं जनरल टर्म के बारे में। अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए हाँ जी, टू फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म को पता है बेटा आप किससे डिनोट करते हैं? बताओ, जनरल टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी आर प्लस वन। ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है? तो उसके लिए बेटा एक सम ले रहा हूँ मैं, उस सम की हेल्प से ही हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा सेकंड पार्ट है, ठीक है जी। इसमें आपको एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + 3a² और होल पावर 16/3। तो इस एक्सपेंशन की आपसे 8th टर्म पूछी हुई है बेटा। 8th टर्म कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना है, जनरल टर्म निकाल लो। देखिए टी आर प्लस वन, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म निकालने के लिए पहले बेटा आप क्या करो, जो ये है 1 + 3a² रेज टू पावर 16/3। हाँ जी बेटा, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लीजिए। या एक काम करते हैं, एक बेटा आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जनरल टर्म निकालने का बेटा एक फॉर्मूला है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r+1। ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा, इसको भी मैं डिराइव करके आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। जब भी जनरल टर्म निकालनी हो ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना है। और नीचे आपको क्या लेना है, r फैक्टोरियल और इंटू एक्स रेज टू पावर r। ये बेटा हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है। यहाँ आप लिख सकते हैं वी नो दैट। और ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में दो वैल्यूज पुट करनी है। एक तो बेटा n की वैल्यू तो 16/3 है, और एक बेटा आपको वैल्यू पुट करनी है x की वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन में 3a² है। x का मतलब ये है सेकेंड टर्म, ये पुट कर दीजिए। लो बेटा मैंने पुट कर दी। n की वैल्यू पहले रखो 16/3। लो जी 16/3, फिर बेटा 16/3 - 1, फिर बेटा हो जाएगा 16/3 - 2, और लास्ट में बेटा 16/3 - r+1 और अपॉन r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर r। x की वैल्यू बेटा ये लेंगे 3a²। अब बेटा क्या करना है, देखो ये तो हो गया 16/3, ये बेटा 16/3 - 1 13/3। इस तरीके से बेटा चलता रहेगा। और लास्ट में क्या है, 16/3 - r+1, ये बनेगा 17/3 - r। 16/3 और 1 को ऐड करेंगे तो 19/3 आएगा, और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड में ब्रैकेट लगा के, या तो इसके अपॉन में लिखिए या साइड में ऐसे लिख दीजिए 1/r फैक्टोरियल। बात एक ही है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 3/2 हो तो क्या मैं उसको ये नहीं लिख सकता 3 × 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो ये 3 रेज टू पावर r इंटू a रेज टू पावर 2r, 3 रेज टू पावर r एंड a रेज टू पावर 2 × r 2r। ये बेटा हमारी जनरल टर्म आ गई TR+1। इसे बेटा कर दो इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ पर आपको आर की वैल्यू पुट कर देनी है। आपको 8th टर्म पूछी है, 8 टर्म बेटा अगर निकालनी है तो आर की वैल्यू क्या पुट करें जिससे यहाँ 8 आ जाए, बताओ। 8 टर्म निकालनी हो तो आर की वैल्यू बेटा पुट कर देंगे 7, तभी तो 8 आएगा ना। देखो यहाँ 7 रखेंगे, 7 + 1 8, तो पुट क्या कर दीजिए, आर की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही बेटा हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 7, तो लेफ्ट साइड तो आपकी क्या हो जाएगी, T8 जो आपको चाहिए, तो आपको T8 चाहिए। और राइट साइड में भी बेटा जहाँ पर भी आपका यहाँ 7 पुट कर दीजिए, 19/3 - 7, लो बेटा ये हो गया। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/7 फैक्टोरियल 3⁻7 a⁻7 × 2 40, जहाँ जहाँ पे बेटा r है, r की वैल्यू 7 पुट कर देना। अब ये देखिए ये क्या बन गया, 16/3 × 13/3, लास्ट में बेटा कितना आएगा, 19/3 में से 7 गया, 19/3 एलसीएम लेंगे 21 - 2/3 आ जाएगा। लो बेटा ये आ गया। तो यहाँ पे बेटा आ गया, ये थर्ड टर्म भी बेटा लिख लें, ये 10/3 आएगा इसके बाद, अगर आप लिखना चाहो तो 10/3 इस टर्म को सोल्व कर लेना। लो जी इंटू 10/3, यहाँ पे बेटा इंटू 10/3 और बीच में डॉट डॉट डॉट। चलिए ये हो गया। और ये बेटा हो गया 1/7 फैक्टोरियल और इंटू 3⁻7 a⁻40। बताइए यहाँ तक। हाँ जी बेटा हमने स्पेस बना लिया जी ऊपर। तो यहाँ पे अब बेटा देखो ये क्या बनेगा, 16/3 × 13/3 × 10/3 और 10 के बाद बेटा कितना आएगा, 13 10 3 3 का देखो ऊपर गैप चल रहा है, 10 के बाद 7/3। हाँ जी बेटा 7 के बाद 7 में से बेटा 3 फिर माइनस करो 4/3, 4/3 में से बेटा फिर 3 माइनस कर दो 1/3 और 1/3 में से बेटा फिर 3 माइनस करो -2/3। देखो हमने -2/3 तक लेके जाना है। देखो बीच में जितने भी डॉट 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 लगाए थे ये सारे डॉट्स फिल करने हैं और सभी में बेटा मैंने देखा 3 3 का गैप है, ऊपर नीचे तो 3 ही है, देखो नीचे तो 3 ही रहेगा, ऊपर वाली टर्म्स में 3 3 का डिफरेंस है। तो 16 13 13 के बाद 10 7 4 1 1 के बाद बेटा 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, बस यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि हमारी लास्ट टर्म यही थी। मल्टीप्लाइड बाय, अब 1/7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बेटा वैसे तो 5040 होता है, लो लिख दो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 5040 और इंटू 3⁻7 a⁻40। ये बेटा कैंसिल हो रहा है देखिए। हाँ जी बेटा देखिए ये बेटा कैंसिल हो रहा है, देखो 3⁻7 और ये भी बेटा 3⁻7 बन रहा है, देखो 3 3 3, ये कैंसिल हो गया। और बाकी बेटा जो भी कैंसिल आपको दिख रहा है, जैसे ये 0 से 0 है ये कैंसिल कर दीजिए। और बेटा देख लो 2 से बेटा इसे कैंसिल करेंगे। एक काम कर लेते हैं हम, 7 फैक्टोरियल था ना नीचे, 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो एक तो हमने 10 कैंसिल कर दिया था, 5 और 2 10 10 कैंसिल हो गया। एक बेटा 2, एक ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और बेटा क्या कैंसिल हो रहा है देखो, एक आपका ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 .
एक बेटा ये कैंसिल हो रहा है, देखो 7 से 7, तो नीचे तो बेटा बच रहा है 9 और ऊपर 16 इंटू 3। ये बेटा आ रहा है 208 माइनस का आएगा, और नीचे बेटा क्या बच रहा है 3 इंटू 3 9, 9 बेटा नीचे आ जाएगा, और एक बेटा a रेज़ टू पावर 14, ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना एक बार, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हुई हो, इसको चेक कर लीजिएगा। बताओ बेटा, ये कैंसिल करते हुए देख लेना एक बार, कोई मिस्टेक ना हुई हो, अदरवाइज ये बेटा हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए बेटा एक सम और लेते हैं और फिर क्लास को ओवर करेंगे। अब बेटा ये बात कर लेते हैं कि ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ये कैसे आया। देखिए ये हमारा एक्सपेंशन था 1 + x⁻n, तो इसको हमने सोल्व किया, तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म nx, थर्ड टर्म n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x², फोर्थ टर्म बेटा ये थी n(n-1) n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³। तो यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म तो है 1, सेकेंड टर्म की बेटा अगर मैं बात करूँ तो nx, थर्ड टर्म बेटा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x²। फोर्थ टर्म बेटा बनी n(n-1) इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x³। इसको बेटा ऑब्जर्व करो, देखो ये जो ट्रेंड चल रहा है, अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ, इसी को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ T10 निकाल के दिखाओ, T10, तो कैसे निकालोगे बताओ? आप ऑब्जर्व कीजिए इसको। ऑब्जर्व कैसे करना है, यहाँ बेटा देखो, एक तो यहाँ 4 है तो यहाँ x की पावर कितनी है 3 है, एक कम है, यहाँ 3 है तो यहाँ x² है, तो T10 में x की पावर कितनी आएगी 9 आएगी, T10 में बेटा x⁻9 आएगा। एक तो ये कंफर्म है। दूसरा यहाँ देखो T4 में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। T2 में 1 थी यहाँ पे, T3 में n वाली कितनी टर्म्स हैं 2 हैं, ठीक है, तो T10 में n वाली कितनी टर्म्स होनी चाहिए 9। लो बेटा, तो शुरुआत तो वहीं से होगी n से, n-1 n-2। अब लास्ट में क्या आएगा ये देखना है हमें। यहाँ 4 है तो बेटा लास्ट वाली टर्म को देखो n-2 है, यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे लास्ट टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1, तो कितने का डिफरेंस है 3 और 1 में भी 2 का डिफरेंस है, 4 और 2 में भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि जितनी हमने टर्म निकालनी है उससे 2 कम, 2 पॉइंट्स नीचे लेना है। तो यहाँ T10 है तो लास्ट में बेटा कितना आना चाहिए बताओ n-8, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना होगा, हाँ जी बेटा नीचे देखो थर्ड टर्म में नीचे 2 का फैक्टोरियल है, फोर्थ टर्म में 3 का फैक्टोरियल है, तो T10 में नीचे कितने का फैक्टोरियल होगा 9 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। जोन सी भी हमने टर्म निकालनी है, नीचे उससे एक कम है। अगर मैं इसी ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हुए आपको कहूँ TR+1 निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे? एक तो बेटा x⁻⁴ लास्ट में r आएगा, जैसे यहाँ 4 था तो पावर 3 थी, एक कम, TR+1 में x⁻r। फिर बेटा यहाँ देखो n-1, शुरुआत तो वहीं से होगी, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में अभी मैंने बताया यहाँ देखो 10 है तो यहाँ 8 है, यानी कि जो भी यहाँ पे टर्म निकालनी है उससे 2 कम लेना है, तो r+1 से अगर मैं 2 कम लूँगा r-1 बनेगा, तो यानी कि n में से क्या माइनस करना है, n में से हमें r-1 माइनस करना है, n में से बेटा r-1, लास्ट टर्म ये होगी। जैसे यहाँ देखो 4 था तो यहाँ n-2 है,
तो यहाँ टी आर प्लस वन है, आर प्लस वन में से पहले 2 माइनस करो, आर माइनस वन, तो लास्ट टर्म वो एन माइनस आर, और डिवाइडेड बाय नीचे बेटा 9 फैक्टोरियल, जैसे आपने लिया यहाँ 10 था तो 9 फैक्टोरियल, यहाँ आर प्लस वन है तो यहाँ आर फैक्टोरियल आएगा। लो जी, तो ये बेटा हमारा क्या बन गया, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, लास्ट में एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, और नीचे अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर, ये बेटा हमारा प्रूव हो गया वो फॉर्मूला, ये हमारी टी आर प्लस वन की वैल्यू है। तो इस तरीके से बेटा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो आज का बेटा मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। होमवर्क में बेटा मैं सिर्फ आपको 2 सम्स दे रहा हूँ। एक तो बेटा आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है, फर्स्ट सम, और एक सेकंड। फर्स्ट सम के सभी पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5। थर्ड भी बेटा कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपने कर लेना है। चलिए, तो ये बेटा आज का होमवर्क है। तो होप सो बेटा सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, बाय बाय।